हमारी वैचारिक लड़ाई रहेगी, कल तक थी, आगे भी रहेगा। अगर बीजेपी इनके साथ खड़ा रहता ना तो विकास आज भी ताल ठोक के इनके विरोध में खड़ा रहता। आज विकास मनीष कश्यप जी के साथ इसीलिए खड़ा है क्योंकि आज इनके साथ बिहार के लोग खड़े हैं, कोई पार्टी का लोग नहीं खड़ा है। तो मनीष कश्यप जिस दिन अपनी लड़ाई लड़ेंगे हम फिर इनके उल्टा खड़ा रहेंगे जाके। देखिए, जब भी हमारा कटाक्ष होता था तो वो कटाक्ष होता था वैचारिक, ठीक है। हम लोग का पर्सनल कभी मतभेद या मनभेद नहीं रहा, और अगर ऐसा होता तो हम लोग आज साथ नहीं होते। एक फोन पे हम लोग आज एक साथ बैठे हैं। बिहार को भी ये बात मानना पड़ेगा, अगर वो बिहार को बदलाव की ओर ले जाना चाहते हैं तो। बहुत दिनों से एक सपना था बिहार के दो युवा पत्रकार मनीष कश्यप और विकास राज, जिनमें क्षमता है संघर्ष करने का, जनता की आवाज़ उठाने का। हाल के कुछ वर्षों में ये दोनों अलग थे और काफ़ी मतभेद था, दोनों में एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे। लेकिन बिहार की जनता के लिए अच्छी खबर है, अच्छा दिन है, दोनों एक साथ दिखलाई दे रहे हैं। और निश्चित रूप से अब जो वक्त है वो जनता का आने वाला है, जनता की बात उठेगी, उम्मीद है। हाँ, अगर वो फिर इसी तरह जाति धर्म में विचार में उलझ कर रहना चाहते हैं, फिर अगर वो चाहते हैं कि हम मनीष भैया को रात में फोन करें कि वो बेड दिलवा दीजिए पीएमसीएच में, विकास राज को फोन करें कि हमको आईजीएमएस में बेड दिलवा दें, तो ठीक है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो उनका एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बाहर लगे और वहाँ का वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेके आके उनको स्वतः बिस्तर तक ले जाके पहुंचा दे, बेड तक, पेशेंट को ही ना सुनना पड़े कि हाँ मरीज के लिए बेड नहीं है, तो उन लोगों को ये बातें एक्सेप्ट करना होगा कि मनीष और विकास भले आपस में विचारधारा की लड़ाई लड़े, लेकिन जब बात बिहार की हो तो एक रहते हैं, मुद्दा पे एक हो जाते हैं, चाहे वो शिक्षा की हो चाहे स्वास्थ्य की हो। और जो लोग, कई लोग कह रहे हैं ना, आप भी बोले कि पीएमसीएच में एक प्रकरण हुआ, मैं सुन रहा था 3-4 बार, मैं भी बोला, मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मनीष भैया के साथ कुछ हुआ। ये बात मैं बड़ा ये बोल रहा हूँ, शायद कई लोगों को खराब लगेगा, मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मनीष भैया के साथ कुछ हुआ, क्योंकि किसी न किसी को तो सैक्रिफाइस देना होगा दोस्त, बदलाव के लिए। अगर मनीष भैया के साथ ही घटना नहीं होता तो शायद वो तमाम लोग इनके साथ आज नहीं खड़े होते जो कल तक इनके विरोध में रहते थे। कई लोगों को इनको प्यार मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि आज अब ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है और सिस्टम के लड़ाई के में हम लोग साथ हैं। मुझे अच्छा लगा, फ़ोन आया, इनसे बातचीत हुआ और उसके बाद से इन्होंने बोला क्या कि मैं आपके ऑफिस आना चाहता हूं, तो मुझे और अच्छा लगा। और उसके बाद से मैंने बोला कि मेरे ऑफिस का एड्रेस तो मत बताइए, एड्रेस मुझे एड्रेस पता है। और ये जो है फ़ोन पे बातचीत होने के बाद एक घंटे के अंदर आसपास में ये आए यहाँ पे। बगल में उज्ज्वल भाई हैं, गौरव भाई हैं, विशाल हैं, और भी पीछे कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं। और आप लोग जब आए उसके पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, जो वैचारिक मतभेद जिनसे था हमारा, वो लोग भी आए थे। वो लोग भी जो है अभी आप लोग जाइएगा, वो उसके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे और आ ही रहे हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग जिला से। तो जब इनका फ़ोन आया तो मुझे आश्चर्यचकित मैं खुद ही हुआ कि चलिए इन्होंने कैसे फ़ोन किया। और फिर जब ये आए तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, जो बिहार को लूटने वाले नेता शादी ब्याह लगन में जो है एक हो जाते हैं। जब विधायकों की संख्या कम पड़ती है फ्लोर टेस्ट में तो एक हो जाते हैं, कुछ पैसा लेके एक होते हैं, कुछ बिना पैसा लिए एक होते हैं। ये सारी चीज़ें बिहार के लोगों को पता है। तो क्या बिहार के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग जो है एक नहीं हो सकते हैं? चाहे वो विकास राज हो, चाहे मनीष कश्यप हो, और चाहे जो भी हो, ये चीज़ें। उज्ज्वल भाई हैं, जनस्वराज के नेता हैं, लेकिन नेता से पहले जो है हमारे मित्र हैं, बाद में जो है ये पार्टी ज्वाइन किया। इनकी अपनी विचारधारा है, मैं किसी पार्टी में हूँ, मेरी अपनी विचारधारा है, विकास राज भाई का अपना विचारधारा है, आप जो है शायद मुस्लिम हैं, आपका अपना विचारधारा, सबका अपना अपना विचारधारा है, सबका। आप अल्लाह को मानते हैं, मैं भगवान को मानता हूँ, सब लोग, सही है कि नहीं है? कुछ लोग सबको मानते हैं। लेकिन जब बात आई इंसानियत की, जब बात आई बिहार के गरीबों की, मजदूरों की, अब बिहार का कोई गरीब आएगा इलाज कराने और उसका इलाज नहीं होगा पीएमसीएच में, डर के मारे बोलेगा, बेड पे मर जाएगा, लेकिन बोलेगा नहीं। बोलेगा कि अगर बोलेंगे तो जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि मारेगा सब। तो ये चीज़ है। और पीएमसीएच गरीबों का अस्पताल है, अमीरों का अस्पताल नहीं है। जैसा कि इन्होंने पिछले वीडियो में विकास भाई ने बोला कि अमीरों का इलाज जो है मैदांता में और भी बहुत बड़े अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में होता है, जिसके पास पैसा रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। विधायक जी लोग तो बिहार में इलाज नहीं कराते हैं। नीतीश कुमार जी जो है अपना आँख का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं, लालू जी जो है सिंगापुर जाते हैं, और भी जदयू और बीजेपी के नेता लोग बाहर जाते हैं, आरजेडी के नेता बाहर जाते हैं। सही बात है कि नहीं? गरीब यहाँ पे इलाज कराता है सदर अस्पताल और पीएमसीएच में। और अगर सदर अस्पताल और पीएमसीएच में गरीबों को ये पता चल जाए कि वहाँ पे इलाज के नाम पे पिटाई हो रहा है, तो बेड पे जो है मर जाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मुझे ये दवा चाहिए, मुझे इंजेक्शन दे दो। तो ये मैसेज जो है बिहार में सर्कुलेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है हम सभी लोग साथ हैं, और अच्छा लगा। ये तो एक अच्छा मैसेज आएगा बिहार के लोगों के बीच में कि इस मुद्दे पे जो है पक्ष और विपक्ष, पत्रकारिता में भी दो प्रकार का हो गया है। एक धारा लेफ्ट विंग है, एक धारा राइट विंग है, एक धारा कुछ धारा सेंटर विंग भी है। जैसा राजनीतिक लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट विंगर पत्रकार है, राइट विंगर पत्रकार है, धरना बन गई है। तो समझिए कि इस बार लेफ्ट राइट सेंटर सब जो है एक हो गया है बिहार के मुद्दे पे। और सब लोग जो है इस बार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था, चूंकि जब बच्चा पैदा होता है उसको भी एक डॉक्टर की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, और जब एक आदमी मरता है उसको भी एक डॉक्टर की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। तो इस मुद्दे पर अगर सब लोग एक हो गए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किशनगंज से लेकर बक्सर तक और
नवादा से लेके जो है चंपारण तक सब जगह कुछ ना कुछ तो सुधार होगा। हम नहीं कह रहे हैं कि 100% सुधार होगा, लेकिन मुझे पता है जिस दिन मेरे साथ घटना हुआ उसके बाद से पीएमसीएच में हर दिन 5-5 जाने जरूर बचाई गई होगी एक्स्ट्रा, कुछ तो सुधार डर से। जो भी है, यूट्यूबर हूँ मैं, पहले से कहा हूँ मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे जाना है इन नेताओं के बीच में और देखना है कि ये लोग कैसे लूटते हैं और हम कैसे जो है बिहार को बचा सकते हैं। मैं 2020 में चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं क्लियर कर चुका हूँ, ये पीएमसीएच की घटना से पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ कि 2025 में मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं क्लियर कर चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बिहार के गरीब बच्चे, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे और कुछ पत्रकार भाई जो है वो विधानसभा में घुसे। खाली लाल किला पे भाषण देने से थोड़ी होगा। मोदी जी बोले थे लाल किला पे कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के 1 लाख युवाओं को जो है राजनीति में आना चाहिए, तो बोले हैं तो बिहार में इस बार हम करके दिखाएंगे। और 1975 में एक क्रांति हुआ था, इस बार जो है 2025 में एक क्रांति होगा। और क्या 71 से 75 तक जो बिहार मूवमेंट, जेपी आंदोलन जिसको कहा जाता है, 75 में आपातकाल लगा था, तो क्रांति जो है एक संपूर्ण क्रांति में बदल गया था। तो उसके बाद से तो फिर 50 साल हो गया और 50 साल बाद जो है एक नया तो क्रांति की जरूरत है, बिहार को एक जरूरत है क्रांति का। और उस क्रांति से जो है इतना तो जरूर होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था सही होगा। पीएमसीएच के लिए आवाज उठा रहे हैं ना, मंत्री तो नहीं है स्वास्थ्य विभाग के, मंगल पांडे हैं, उठा रहे हैं आवाज। उकैप को बोले कि द इंटरव्यू इंडिया के साथ 4 गो पत्रकार को लेके और चलो, तो पीएमसीएच में कौन मनीष के साथ दुर्व्यवहार किया है? वो तो मिलता भी नहीं है 4। क्यों? तो इसीलिए हम मनीष कश्यप के साथ आ जाए हैं। एकदम स्पष्ट सुन लो कि कल के डेट में जब ये विधायक बन जाएंगे, ये नेता बन जाएंगे ना, तो इनका हाथ पकड़ के इसे पीछे खींच के कहेंगे चलिए तो पीएमसीएच में 4 गो को दिक्कत हो रहा है, कल तक बोलते थे नहीं आ जाइएगा। इस समय के लिए जाएंगे। आज आप जाके मंगल पांडे का हाथ इसे खींच सकते हैं। हमारी वैचारिक लड़ाई रहेगी, कल तक थी, आगे भी रहेगी। विचारधारा जो था, अगर मनीष कश्यप भैया का विचारधारा जो है, देखो विचारधारा अपना होता है। विचारधारा का मतलब क्या होता है? जो समाज अपने हिसाब से समाज हित में बात करे। इनका विचारधारा चाहे जो भी हो, ये हाथ में बम लेके नहीं घूमते हैं। हमारी विचारधारा चाहे जो भी हो, हम कमर में पिस्टल लेके नहीं घूमते हैं कि आपका विचारधारा दूसरा है तो हम आपको पिस्टल से गोली मार दिए, चाहे आपके हाथ में बम है तो आप हम पे बम फोड़ दिए। नहीं है, विचार की लड़ाई है। तो जब अभी एक बात बताइए, कांग्रेस और राजद चाहे जितना भी विपक्ष के पार्टी सब बीजेपी के खिलाफ रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन अभी जो पहलगाम में हमला हुआ तो उसमें सब कैसे समर्थन दिया मोदी जी को बैठ के कि नहीं मारिए पाकिस्तान को, घर में चढ़ के हम लोग एकदम साथ हैं। विचार का लड़ाई अलग है, आ गया ना। स्वास्थ्य व्यवस्था में जो है तो सब गरीब परेशान होते हैं, सारे गरीब परेशान होते हैं। और वो चाहे किशनगंज का मुसलमान हो चाहे पश्चिमी चंपारण का हिंदू हो, हर कोई परेशान होता है। और हर किसी की परेशानी दूर होनी चाहिए और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार होनी चाहिए। और इस मुद्दे पे जो है हमको लगता है कि बिहार के सभी लोगों को एक होना चाहिए। सुनिए मोहम्मद कैफ भाई, विकास राज हो या मनीष कश्यप हो, अगर एक साथ आ रहे हैं बिहार के मुद्दे पे तो आने दीजिए, हम रोक नहीं देंगे। इसका स्वागत बस स्वागत कर रहे हैं। बाकी आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या नेगेटिव, क्या ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें फिर बाद में जो है आप फिर माइक लेके आइएगा, फिर बातचीत कीजिएगा।